आप लोगों ने अपनी इन छोटी छोटी बहनों को स्थान दिया है, जो हमारा प्रचार प्रसार का जो उद्देश्य था उसमें सहभागी बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं अपने प्रसंग की ओर। जैसा कि हमको प्रसंग मिला है बाल कांड का दोहा क्रमांक 191। 191 के बजाय 192 ले लीजिए, आपकी सुविधा होगी, है ना। देख लीजिए आप। बाल कांड का दोहा क्रमांक 192। क्या कहा गया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। अर्थात क्या कहा गया है? ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण, कितने गुण होते हैं? 3, सत्य, रज, तम, और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? जब भगवान जी का अवतार होता है तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या बोल रहे हैं? भगवान जी का अवतार किसके लिए होता है? आप लोग तो रामचरितमानस में सुने भी होंगे। सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? सत्य धर्म की स्थापना करना होता है ना। आया है रामचरितमानस में, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु ने भगवद गीता के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान जी का अवतार क्यों होता है? भगवान जी मनुष्य रूप में अवतार लेकर कब आते हैं? कब आते हैं? जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म की वृद्धि होती है। तब क्या करने? दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जनों को संरक्षण करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कार्य जो सबसे प्रमुख कार्य होता है, कौन सा? अपने भक्तों को ज्ञान देना। जैसे नवधा के माध्यम से माँ सबरी को ज्ञान दिए थे, हनुमान जी को ज्ञान दिए, जिसको राम हृदय के नाम से जानते हो आप लोग। वो क्या है? भगवान जी का ज्ञान, सत्य धर्म की स्थापना। अब जब अधर्म का विनाश करेंगे तो बचेगा क्या? सत्य। तो उसी सत्य को जो कि लुप्त हो जा रहा था उसको वापिस स्थापित करने के लिए भगवान क्या होते हैं? स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेकर आते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं भी करेंगे, उसमें दुष्टों का संहार भी करेंगे, अपने भक्तों का संरक्षण भी करेंगे और अपने भक्तों को ज्ञान भी देंगे। वास्तव में हम लोग सुन तो लेते हैं कि भगवान जी का अवतार हुआ, ये लीलाएं किए, लेकिन भगवान जी ने ज्ञान भी दिया है जो कि रामचरितमानस में जगह जगह देखने को मिल सकता है। अब हम मात्र उनकी लीलाओं को भी अगर पढ़ेंगे, देखेंगे तो उनसे सीख तो मिल सकती है, लेकिन जो भगवान जी ने अपने भक्तों को ज्ञान दिया है, जिसको तत्व ज्ञान बोलते हैं, जिसको सुनकर सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भी रामचरितमानस में उस चीज का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले ये जो दोहा है उसका भावार्थ देख लेते हैं। आगे क्या बोला गया? उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। अर्थात भगवान ने जब पूरे संसार को बनाया है, भगवान ने पूरे संसार को बनाया है, तो क्या उनको कोई बनाने वाला होगा? इसीलिए क्या बोला गया? जो उनका दिव्य शरीर है वो उनकी इच्छा से बना हुआ है। पूरा संसार तो भगवान की इच्छा से निर्मित हुआ है, तो उनको कौन अपनी इच्छा से बना सकता है? किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। अर्थात वो क्या है? जो 3 गुण होते हैं, 3 गुण, सत्य, रज और तम। वास्तव में देखा जाए तो ये जो 3 गुण है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान से ही हुई है। लेकिन जो भगवान है वो इन 3 गुणों से परे है, इसीलिए इसको त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत भी बोलते हैं, क्योंकि वो तीनों गुणों से क्या है? परे है। भगवान हर कार्य तो कर रहे हैं, संसार की रचना भी किए हैं, लेकिन वो संसार में लिप्त नहीं हुए हैं। माया की रचना भी भगवान ने स्वयं की है, लेकिन वो माया से परे है। माया अर्थात इसमें शब्द आया है ना, माया और उसके गुण। माया मतलब क्या समझते हो आप लोग?
माया का अर्थ होता है जो है नहीं, जो नहीं है उसी को माया बोलते हैं। कैसे? जो नहीं है मतलब अभी आप देख रहे हो संसार अभी तो है, हमेशा सदा सर्वदा रहने वाला है नहीं ना, ये हमेशा रहेगा। माया मतलब आप यही समझते, पुत्र परिवार धन संपत्ति कामनी कांचन जो भी यहाँ संसार की वस्तु है वो क्या है? माया। चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो। अब आप लोग विचार कीजिए, क्या ये हमेशा सदा सर्वदा रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माया बोलते हैं। क्योंकि आपका जब स्वयं का शरीर आपके साथ नहीं रहेगा,